गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों कल मैंने एक्सरसाइज 5.3 के आपको क्वेश्चन 8 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था दोस्तों। दोस्तों आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास एनसीईआरटी। Question 9. If the sum of a seven term, if the if the if the sum of first seven term of an AP is 49 and and that of 17 terms and that of 17 terms is 289. Find the sum of find the sum of first and terms. दोस्तों क्वेश्चन 9 बोल रहा है इफ द सम ऑफ अ सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। दोस्तों जो हमारा 49 है वो सेवन टर्म्स है, हमारे सेवन टर्म्स का सम है और 70 टर्म्स का जो सम है 289 है। तो दोस्तों इनको कैलकुलेट करके हमें फाइंड द एन टर्म्स बताने हैं, वो हमारे एन टर्म्स क्या होंगे। दोस्तों एन टर्म्स निकालने के लिए हमें ए भी चाहिए दोस्तों और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। तो इनको निकालने से पहले दोस्तों पहले मैं सेवन टर्म्स और 17 टर्म्स को सिंप्लीफाई करूंगा जिससे हमें ए और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए दोस्तों। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व दोस्तों एन हमारा 7 है और सम ऑफ 7 जो है वो हमारे 49 दे रखे हुए हैं। तो सम ऑफ एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोस्तों सम ऑफ 7 हमें 49 दे रखे हुए हैं तो n के टर्म्स हमारे 7 है तो इसको हम 49 ऐसे लिख सकते हैं और n जो है हमारे 7 है 7/2। a की वैल्यू हमें नहीं दे रखा हुआ है दोस्तों, n हमारे 7 है और कॉमन डिफरेंस हमें नहीं बताए गए हैं क्वेश्चन में। 49 7/2 2a प्लस 6d। दोस्तों यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएंगे। 49 7/2 इंटू 2 a प्लस 3d। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाते हैं तो S49 इक्वल टू 7a प्लस 21d। दोस्तों 7 का जब हम मल्टीप्लाई a से करेंगे तो 7a हो जाएंगे और 3d का मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे तो हमारे 21d हो जाएंगे। दोस्तों S7 को तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम 17 टर्म्स को देखते हैं। तो हमें n दे रखे हुए हैं 70 और सम ऑफ 17 हमारे पास है 289। तो Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दोस्तों S17 इक्वल टू S7 की वैल्यू हमारे पास है 289 और n टर्म्स हमारे पास है 17/2 2a कॉमन a की वैल्यू हमें नहीं दे रखे हुए हैं
एन टर्म्स हमारा 17 है, तो 17 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। 289 इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d। दोस्तों 70 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे 16 होंगे, तो ये 16 और d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे 16d हो जाएंगे। 289 इक्वल टू 17/2। दोस्तों यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे a प्लस 8d। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और दोस्तों 17 का स्क्वायर 289 होता है दोस्तों, तो 289 को 70 टाइम्स में कैंसिल आउट कर देगा दोस्तों। तो 70 से 70 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। a प्लस 8d, a प्लस 8d। और यहाँ पे S7 की वैल्यू हमारे पास 49 था, तो दोस्तों यहाँ पे हम केवल 49 ही रख देते हैं, क्योंकि हमारे S7 की वैल्यू जो है सम ऑफ 7 वो 49 है। तो दोस्तों अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ और इसे सेकंड करता हूँ दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम subtract equation second from first, equation second from first। तो फर्स्ट हमारा है 49 इक्वल टू 7a प्लस 21d, और सेकंड है हमारा 17 इक्वल टू a प्लस 8d, a प्लस 8d। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन सेकंड में हम, तो दोस्तों ये 7a हो जाएगा, और जब ये 7a हो जाएगा और इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक प्लस का 7 है, एक माइनस का 7 है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से d की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जब हम दोनों साइड 7 का मल्टीपल करते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे 119, ये बन जाएंगे हमारे पास 7a प्लस 56d। अब दोस्तों जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस की जगह माइनस के सिंबल हो जाते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों प्लस माइनस माइनस होते हैं, और जब हम 49 को माइनस करेंगे 119 में से तो ये बनेंगे हमारे 0, और ये हो जाएंगे 7 माइनस के 17, और ये प्लस 7 है माइनस 7 है वो कैंसल आउट कर देगा। अब हमारे हैं 21d और 56d। प्लस माइनस के नंबर बिगर हैं दोस्तों, तो सिंबल भी हमारे माइनस के ही होंगे, और ये बन जाएंगे हमारे 5 और ये 3, तो d माइनस 35d। तो दोस्तों जब माइनस से माइनस को हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं दोस्तों, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17/35, तो 35 2 जा 70, d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गया दोस्तों। जैसे ही d की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में रख के उसमें हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ d, put the value of d in equation first। इक्वेशन दोस्तों सेकंड में रख लेते हैं, सेकंड में छोटा नंबर है तो हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी। दोस्तों आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, दोनों में वैल्यू सेम आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएंगे। मैं सेकंड में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर छोटे हैं हमारे, तो उसको कैलकुलेट करने में थोड़े आसानी होंगे। तो 17 इक्वल टू a प्लस 8। दोस्तों 17 इक्वल टू a प्लस 8, और d की वैल्यू हमें पता है कि 2 है,
टू इन 8 × 2 17 इक्वल टू ए प्लस 16, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। दोस्तों ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू हमें 2 फाइंड आउट हो गया है। तो दोस्तों अब हमसे क्या पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो हमें फर्स्ट एन टर्म्स के सम बताने हैं क्या होंगे दोस्तों। तो हमें ए और डी की वैल्यू पता चल गई, तो हम निकालते हैं फर्स्ट एन टर्म्स। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। सम ऑफ n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोस्तों सम ऑफ n हमें n ही फाइंड आउट करने हैं और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 2 × 1 प्लस n हमें फाइंड आउट करने हैं और d की वैल्यू हमारे पास क्या है, d की वैल्यू है 2। तो ये हो गए हमारे n/2 2 प्लस 2n-2। दोस्तों -2 से +2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, n/2। और ये दोस्तों जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 2n। दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो सम ऑफ n जो होंगे हमारे वो हो जाएंगे n²। दोस्तों यही हमसे पूछा था कि सम ऑफ n क्या होंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे पास n²। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों थोड़े क्वेश्चन लेंदी हैं, लेकिन जब तक हम फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट नहीं करते हैं तब तक इस क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट टर्म्स फाइंड आउट किए, फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किए, और जैसे ही इन दोनों की वैल्यूज हमें पता चल गए दोस्तों, तो सम ऑफ n टर्म्स में फार्मूला हमने पुट किया और a और d की वैल्यू जैसे ही पुट किया हमें सम ऑफ n फाइंड आउट हो गया। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है सो दैट A1 A2 dot 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 AN dot 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 from an AP where AN is defined as below, where AN is defined as below। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे 10 के फर्स्ट, AN इक्वल टू 3 + 4n। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। दोस्तों इसको फाइंड करने हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। दोस्तों ये क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, AN इक्वल टू 3 + 4n। दोस्तों हमें एक सीरीज दे रखे हुए हैं A1 A2 AN के फॉर्म में, ये एक AP की सीरीज है
और बताया गया है कि वेयर एन इज डिफाइंड एज बिलो, एन जो है ये नीचे आपको डिफाइन किया होगा, किस फॉर्म में ये होंगे। तो दोस्तों हमें फर्स्ट 15 टर्म्स के सम फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, इसे फाइंड आउट करना है दोस्तों। दोस्तों पहले सबसे पहले हम एक सीरीज बनाते हैं जिसके थ्रू हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म्स और सेकंड टर्म्स में फाइंड आउट हो जाए दोस्तों। जैसे ही फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म्स और कॉमन डिफरेंस में फाइंड आउट हो जाएंगे दोस्तों, सम ऑफ 15 में उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे दोस्तों, तो वो हमारे सम ऑफ 15 आ जाएंगे। दोस्तों हम इसे स्टार्ट करते हैं। अगर n को मैं 1 रखता हूँ, n टर्म्स को 1 रखता हूँ, तो ये बनते हैं 3 + 4 × 1। तो फर्स्ट टर्म्स हमारे जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7। अगर n की जगह मैं 2 रखता हूँ दोस्तों, तो ये बन जाएंगे 3 + 4 × 2। तो सेकेंड टर्म्स हमारे बन जाएंगे दोस्तों 3 + 8। तो सेकेंड टर्म्स हमारे हो जाएंगे वो 11 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो एपी का सीरीज बनता है वो कुछ ऐसे बन रहा है 7 11 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों इससे आगे हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हमें पता चल गया, तो हम उसका फाइंड कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। और जैसे ही कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएंगे, हम सम ऑफ 50 टर्म्स बता देंगे, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएंगे। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a2 - a1। a2 हमारे पास 11 है और a1 हमारे पास 7 है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास हो जाएंगे 4। तो दोस्तों हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स बताने हैं। हमें फर्स्ट टर्म 7 मिल गए हैं, तो s15 इक्वल टू n/2 2a प्लस सॉरी Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 × d। तो n टर्म्स हमारे पास 15 है दोस्तों, ये लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हमें बताने हैं, तो n हमारे 15 हो जाएंगे। तो सम ऑफ 15 इक्वल टू 15/2। फर्स्ट टर्म्स हमारे पास 7 है और n टर्म्स हमारे पास 15 है और कॉमन डिफरेंस हमें 4 दे रखे हैं, तो ये बन जाएंगे हमारे 15/2 14 प्लस 56। दोस्तों 50 में से 1 को माइनस करेंगे तो 14 हो जाएंगे और 14 4 जा 56। दोस्तों जब हम उनको ऐड करते हैं तो 15/2 और ये हमारे हो जाएंगे 6 4 10 5 1 6 और ये 7 हो जाएंगे। और जैसे ही दोस्तों ब्रैकेट्स हटाते हैं तो यहाँ पे हमारे मल्टीप्लाई के सिंबल हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 35 टाइम्स में पूरी तरह से कैंसल आउट होंगे, और 15 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 15 5 जा 75 7 कैरी 15 या 45 और 45 और 7 52। ये 525 हमारे सम ऑफ 15 टर्म्स क्वेश्चन फर्स्ट के हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं इसी का क्वेश्चन सेकंड करता हूँ। क्वेश्चन 10 का सेकंड है दोस्तों। an इक्वल टू 9 - 5 है, 9 - 5 है। तो दोस्तों हमें पहले फर्स्ट टर्म्स देखते हैं क्या है, 9 - 5 × 1। तो ये फर्स्ट टर्म्स जो हमारे हो जाएंगे 9 - 5, फर्स्ट टर्म्स इक्वल टू 4। फर्स्ट टर्म्स हमारे 4 हो गए। अगर मैं सेकेंड टर्म्स में 2 रख देता हूँ तो 9 - 5 × 10, तो a2 हमारे हो जाएंगे 9 - 10। ए सेकेंड की वैल्यू हो जाएगा हमारे एपी के जो सेकेंड टर्म्स हो जाएंगे वो -1 होंगे दोस्तों। अगर मैं एपी का सीरीज बनाता हूँ, एपी का, तो कुछ ऐसे बनते हैं 2 2
-1 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों हम 3 टर्म्स 4 टर्म्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे 2 ही टर्म्स से काम हो जाएंगे। तो हमारे फर्स्ट टर्म्स जो हैं वो बन गया है 2, और सेकेंड टर्म्स जो है हमारे वो बन गया -1। और जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं दोस्तों, तो A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास -1 है, माइनस और 2, तो -1 -2 ये हो जाएगा -3। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स जो हमारे होंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सम ऑफ n हमें 15 बताने हैं दोस्तों, तो n की जगह हम 15 पुट करते हैं, n टर्म्स हमारे 15 है, तो 15/2 ए हमारे पास है 2 प्लस n की वैल्यू 15 - 1, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास -3 है। सम ऑफ 15 इक्वल टू 15/2 4 प्लस, दोस्तों ये 14 है, और 14 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे -42 होंगे। दोस्तों ये प्लस को हटा के हम यहाँ पे -42 करेंगे, -42। तो सम ऑफ 15 जो होंगे वो 15/2, इसको जब हम माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये हमारे -38 बनेंगे, -38। नेक्स्ट टर्म में दोस्तों हम जैसे ही ब्रैकेट हटाते हैं तो ये हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 से जब -38 को कैंसिल आउट करते हैं तो -19 टाइम्स ये जाएंगे, तो 15 में फिर 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 15×9 135, 13 कैरी, 15×1 15 और 13 28, ये हो जाएंगे -285, -285। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे ही करने थे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के जो सेकंड था उसको मैंने -285 बताए थे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर -465 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसे हम रीचेक करते हैं। क्वेश्चन 10 का फर्स्ट सेकंड, an इक्वल टू n-9 - 5 है। अगर मैं फर्स्ट टर्म रखता हूँ तो ये 9 - 5 इंटू 1, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 4। फर्स्ट टर्म्स हमारे 4 हो जाएंगे। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 9 - 5 इंटू 2, तो सेकेंड टर्म्स हमारे AP के जो होंगे वो -1 हो जाएंगे। अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ इनके, तो A2 -A1, तो A2 हमारे पास -1 है और A1 हमारे पास 4 है, तो ये हमें बन जाएंगे -5। दोस्तों सम ऑफ n की वैल्यू हमें 15 दे रखा हुआ था, तो n/2 Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
तो सम ऑफ 15 इक्वल टू एन, हमें 15 दे रखे हुए हैं, कॉमन फर्स्ट टर्म्स हमें 4 दे रखे हुए हैं, प्लस 15 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमें माइनस के 5 दे रखे हुए हैं। तो सम ऑफ 15 इक्वल टू 15/2, 4 2 जा 8, प्लस दोस्तों ये 14 हो गया, 14 में 5 -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 17 हो जाएंगे, माइनस के 17। सम ऑफ 15 जो हो जाएंगे 15/2 ये हो जाएंगे इंटू माइनस के 62, तो ये बन जाएंगे 31, माइनस के 31, और ये बन जाएंगे हम माइनस के 4 6/5। दोस्तों जो क्वेश्चन 10 का जो सेकंड मैंने पहले जो कराया था दोस्तों, उसके क्वेश्चन रॉन्ग थे। क्वेश्चन 10 के जो सेकंड है उनके क्वेश्चन के आंसर -465 बुक में दिया हुआ है, तो दोस्तों वो गलत हो गए थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे, सॉरी दोस्तों। इस क्वेश्चन 10 का सेकंड -465 होगा। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।